98 दिन तक वो डेड बॉडियां इन बॉक्सेस के अंदर मोक्ष वास्ते तरसती रही और 3 महीने तक सड़ती रहती है डेड बॉडी। ये देखो जरा, देखो क्या हालात कर रहे हैं सर। इस पर टर्मिनेट कर सकते हैं इनको, हटाइए जी जी। लोग सब देख रहे हैं आप जिधर जाओ पानी नाले कितनी गंदी होते तो बैठने ਨੂੰ नहीं जी करने दिया। यार देख रहे हैं आप, सफाई देख रहे हैं आप, पेशेंट ठीक होने के लिए आते हैं। डिग्गी जाए रोज कितने पेशेंट अंदर एक दिन चलते हैं? सर जो ओपीडी है वो हमारी अप्रॉक्सीमेटली 1000 से 1200 की है और जो आईपीडी है सर ये वो हमारी emergency है? ये इमरजेंसी है सर। अब तो कितने पेशेंट अंदर? इमरजेंसी में सर अप्रॉक्सीमेटली जो रोज का टर्नओवर है वो 40-50 का है। बस बाकी दवाई लेके चले जाते हो। उसमें से जो फिर हमने एडमिशंस करनी होती है वो जो एडमिशंस है वो ओपीडी के थ्रू भी होती है, इमरजेंसी के थ्रू भी होती है। जिनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है उनको हम इमरजेंसी में रखते हैं, बाकी वो वार्ड में शिफ्ट करते हैं। वार्ड कितने ने टोटल? वार्ड हमारे पास सारे हैं सर। कितने वार्ड हैं? सर 7 वार्ड्स हैं हमारे पास। मेडिसिन वार्ड अलग है, सर्जिकल वार्ड सबसे अलग ज़्यादा है। रश किस वार्ड में होता है? सर सभी को मैक्सिमम। गायनी के अलावा दूसरा कोई वार्ड? सर सर्जिकल वार्ड, मेडिसिन वार्ड। सर्जिकल वार्ड में हम मतलब नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट, स्पाइन सर्जरी, मेडिसिन वार्ड कहाँ पे आप? मेडिसिन वार्ड ऊपर ही है सर, जिसकी आप कब से एडमिट हैं बेटा? जी कल से कल से। दवाई वगैरह खाना सब देते हैं? सब चादरें आज ही बिछाई हैं? रोज हाँ जी आज ही बिछाई चेंज करते हैं 2 टाइम करते करते हैं। वाशरूम कैसे हैं? हैं। सही है। गंदगी तो नहीं? अच्छा कितने वार्ड हैं? यहाँ पर एक सर दो? ये 3 जो है रूम्स हैं इसमें मेडिसिन वार्ड के। इन इसमें सब का approximately washroom 24 का बेड्स। ये जेंट्स वाशरूम है? सर जेंट्स का यहाँ पर क्या है ये? सर ये ना टूट गया था एक बच्चा जो है ना हजारा सिंह वाले के हमारे वो बच्चे एडमिट थे जो कंटामिनेटेड वाटर के साथ। आपको लगता है कि सफाई या प्रॉपर वाशरूम में हमारे हॉस्पिटल में ठीक होने के लिए आते हैं? ऐसी गंदगी में कौन ठीक होगा? और बीमारी लेके जाएगा बेचारा। किसी वाशरूम में ये पाइप ही नहीं है, दिखाओ कोई है तो बता दो मुझे। अगर आगे तो क्या हालात हैं? लो जी। तो ये ना हमारी जो सीवरेज सिस्टम जो है ना वो पूरा नया डलता है सर, तो उसकी वजह से ये सारा जो था वो पहले ब्लॉक सी हुआ ब्लॉक कर दो इसको। अगर ब्लॉक है तो इसको ब्लॉक, इसको लोग यूज़ करेंगे और भरेगा ये। गलत बात है। बहुत ही मैं नहीं समझता कि हॉस्पिटल के अंदर इतने गंदे वाशरूम हो। थोड़ा हाइजीनिक होना चाहिए यार। जो लोग आप ऑलरेडी बीमारियां लेके आए हुए हैं वो इन वाशरूम में जाके तो क्या हालत होगी मैं देखा वहाँ। आप देखिए किसी वाशरूम में वाशरूम में पाइप है नीचे, बताइए मुझे आप। ये देखिए कौन है केयर टेकर का? उसको बुलाइए यहाँ पे। कौन केयर टेकर है इस एरिया का? मैं बुला बुलाइए उसको।
आप इसका मतलब रोज राउंड नहीं लेते हैं यहाँ पे? लेते हैं तो ये क्यों नहीं देखते? अगर हम 10 मिनट के अंदर देख सकते तो आप क्यों नहीं देख सकते? आप यार पेशेंट है वो, उनका मानवाधिकार है। ये क्या गंदगी में आपने कर रखा है यार, हालात बना रखे हैं। इन बाथरूमों में कौन जाएगा यार जरा, क्या हालात कर रखे हैं ये। सर इस पर ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ बहुत बड़ी लापरवाही है जी। इतने पेशेंट ठीक होने वास्ते आता है तो गंदगी के ਵਿੱਚ आके बीमार होकर जाएगा उल्टा हो। उन्होंने अधिकार बनता है उन्होंने साफ शौचालय मिलन, पानी साफ मिले, उन्होंने हवा मिले, उन्होंने अधिकार है। और ये हालात में अगर वाशरूम जाएगा तो बीमार होकर जाएगा। तो वाशरूम देखो ना, बाथरूम के थले पाइप भी किसी थले नहीं है, वो पानी सारा अंदर जा रहा है, उन्होंने पैरों से पेगा, वो कोई पानी फिर वार्ड ही जाएगा, गंदा पानी वही उन्होंने बैठते जाएगा। फिर कौन है केयरटेकर? बुलाइए, इसका हेड कौन है? बुलाइए। ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਪਛੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ जी ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਛੜਿਆ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ऐसा नहीं, सरकार वास्ते कोई एरिया पछड़िया नहीं होंगे, प्रशासन वास्ते कोई एरिया पछड़ा नहीं होंगे। करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, अरबां रुपए इत्थे और नवी बिल्डिंग भी बन रही है, पर उन्होंने मेनटेन करने वाला गड्डी कितनी भी वधिया होए, ड्राइवर ने गड्डी चलानी है ना जी। जे ड्राइवर चंगा नहीं होएगा तो गड्डी ठुकी पिट्टी मिलेगी, तो साफ सुथरी नहीं होएगी। ये वही काम हो रहा है इत्थे, जो हालात चल रहे हैं बड़े खतरनाक ने। इत्थे बीमारियां बहुत फैल सकती हैं। एक ये डॉक्टर साहब 2 लाशें सड़ गई थी, वो क्या है? उसमें तो जो अननोन बॉडीज जो थी वो हमारे पास थी यहाँ पर, उनके लिए हमने 7-8 बार PIs भी भेजी हैं। किस पुलिस स्टेशन की थी वो? फिरोजपुर सिटी से। फिरोजपुर सिटी। कितने महीने पड़ी रही बॉडी? जो सर एक बॉडी है वो हमारे पास 3 महीने 3 महीने पड़ी थी। उस 3 महीने में कितनी बार कॉरस्पॉन्डेंस हुआ आपका कि बॉडी को उठाई और इसका संस्कार करें? 10 to 12 क्या आप उसके हमारे को लेटर दे सकते हैं? मैं खास करके आया उसी के लिए हूँ। जी सर, हमने सर लेटर्स भी लिखी हुई है और जो आपने जिस समय पे उस पुलिस स्टेशन को लेटर लिखे थे, जी सर, कौन पुलिस वाला रख के गया था, उसका नाम एड्रेस था वापस वो हमें चाहिए, क्योंकि उसको उस पुलिस अधिकारी को रहने का अधिकार नहीं है जो एक मरने के बाद किसी की डेड बॉडी की अनादर करता है और 3 महीने तक सड़ती रहती है डेड बॉडी। ऐसे किसी अधिकारी को रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हमने जो अपनी मॉर्चरी में जो फ्रीजर था उसके अंदर ही रखा हुआ था। आपने रखा 3 महीने, लेकिन लॉन्ग पीरियड रखने का कोई ऐसा मेथड ही नहीं है। लावारिस बॉडी 72 घंटे के बाद उसका अखबार में नोटिफिकेशन देकर जला दी जाती है, जो नियम कहते हैं। इसका कौन है इंचार्ज? बुलाइए। इस बिल्डिंग के इंचार्ज आप हैं? हाँ जी यहाँ की सफाई का जिम्मेदार कौन है? सर, हाँ मैं सुबह 1 बजे से सारी करवा के गई हूँ। कह रहे हैं फिर पेशेंट्स आते हैं, फिर थोड़ा सा इधर हमें आइए, लेकर आ रहे हैं। तो इधर आइए, थोड़ा सा आगे से थोड़ा। किसी वाशरूम इधर देखो, बहन जी इधर देखो, डॉक्टर साहब इधर देखो। किसी भी नीचे पीछे हो जाओ बाजी, हम काम कर रहे हैं। किसी के नीचे पाइप है, ये वाशरूम का हाल देख रहे हैं आप? ये हाल देख रहे हैं आप? सफाई देख रहे हैं आप? यहाँ पेशेंट ठीक होने के लिए आते हैं। हाँ जी सर। बहन जी इसका जिम्मेदार कौन है, जल्दी बताइए। बोलिए ना बहन जी, किसी का नाम ले लीजिए आप। किसी पे तो गाज गिरेगी ना इसकी। भाई साहब जिम्मेदार हैं? आप जिम्मेदार हैं जी इसका? ठीक है, या कोई और किसी को आपने जिम्मा दे रखा है सफाई का? बताइए कि सफाई की जिम्मेदारी किसके पास है इसकी? आप उसको हल्के में मत लीजिए बात को। आप सिविल सर्जन कौन है यहाँ पे? डॉक्टर प्राश, डॉक्टर राजीव प्राश। नंबर लो, फोन मिला होगा। आ रहे हैं आप? क्या नाम बताया? सर राजीव प्राश। राजीव जी है, बुलाइए डॉक्टर साहब। क्या नाम है बहन जी आपका? जी, बहन जी का नाम लिखो, फ़ोन नंबर लिखो, डॉक्टर साहब का नाम लिखो, फ़ोन नंबर लिखो। यहाँ बहन जी, प्रीति बहन जी, यहाँ जितने लोग आते हैं बीमार होते हैं, समझ लीजिए बात, उनकी व्यवस्था ठीक नहीं होती है। अब वो यहाँ आए, ये वॉश बेसिन का गंद, यहाँ का गंद लेके पैरों से वो वार्ड में जाएंगे, फिर बेड पे चढ़ेंगे वो लेके, ये तो बीमारी को फैला रहे हैं ना। फिर हमारा क्या फ़ायदा हुआ यहाँ? इतना घटिया इंतजाम। अब पूरा पंजाब घुमाया हूँ मैंने, ऐसे हालत नहीं देखी जो हालत आपने कर रखी है यहाँ पे। कोई या तो कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है। इससे जो इसके साथ वाला लेडीज़ वाला वो भी दिखाइए शौचालय, वो कहाँ है?
भाई आपकी नर्सों की सारे तारीफ करते हैं आप, योर नर्सिंग स्टाफ वेरी गुड, वेल डन। आप लोगों ने कोरोना में भी बहुत काम किया, आपकी सब तारीफ करते हैं। और मैं भी जहाँ जाता हूँ मैं कहता हूँ कि जो नर्सेज हैं या JR डॉक्टर वगैरह हैं, ये तो कोरोना में भी बहुत काम किया। और आप लोग तो ये भी कहते हैं कि आप लोग भगवान के रूप में काम करते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों के कारण वॉशरूम की हालत देखिए आपने बेटा कितनी गंदी है। आप लोग वॉशरूम कहाँ जाते हैं, किस वॉशरूम को यूज़ करते हैं, कौन सा वॉशरूम है जो यूज़ करते हैं? कहना सी अब डरिए मत बेटा, हम आपके लिए कुछ करने आए हैं। कितने वॉशरूम दस रही तुझे हो? लेडीज वॉशरूम का है क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा, क्या रिपेयर हो रहा है मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा किस जगह। प्राशर जी मैं तो हालात देख के बड़ा माहौल है आपका, वॉशरूम देखिए, परला वाला जेंट्स वाला भी है, उसको देख लीजिए क्या हालात है। सर मैंने 10 दिन पहले भी राउंड किया था सर को फोन भी किया। उस राउंड में नोटिस आपने सर्व किया इनको? जी कैन यू गिव मी कॉपी? मैं दिखा देता हूँ सर। इसकी आज तो गाज किसी पे गिरेगी। जी सर मैं गलत दिखा बात देता हूँ सर। नहीं, यहाँ पेशेंट ठीक होने के लिए आते हैं। जी बिल्कुल सर, यू आर राइट। ये कह देना कि ये रिपेयरिंग चल रही है तो लॉक कर दीजिए। अच्छा चलो रिपेयरिंग चल रही है तो लेडीज़ कहाँ जा रही है बाथरूम? रिपेयरिंग चल रही है तो लेडीज़ शौचालय कौन सा यूज़ कर रही है? वो जेंट्स वाला जो MCH वाला है वो भी चल रहा है। वो कहाँ है? जो नीचे ओपीडी में एमसीएच वार्ड सर इन फ्रंट ऑफ एमएस। अरे एक पेशेंट अपने वार्ड छोड़ के पेशेंट जो है वो दूसरे वहाँ जाएगा, इतनी दूर जाएगा, क्यों जाएगा वो? और मैं एक बात और है, अगर रिपेयरिंग होनी भी है 2 दरवाजे हैं, आधा बंद करके आधा रिपेयर करा दिया या फिर दूसरा चालू कर दिया जाए, तो तरीका है। एसडीओ साहब के सर हमने टेकअप किया 2-3 बार सर। देयर इज ग्रेट डिफिकल्टी इन इवन एंटरिंग द पेशेंट्स हियर सर। हालत देखिए आप, सर रिपेयरिंग और सफाई में बड़ा फर्क है। जरा हालत देखिए अपने वॉशरूम की आप, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये देखो क्या हालत कर रखे हैं। ये देखिए वो पानी भरा पड़ा है। इसका चार्ज भी आपके पास है मैडम जी? हालत देख रहे हैं आप अंदर? जो कहाँ है लिखा हुआ, मंगाओ कॉपी। सिविल सर्जन साहब, डॉक्टर साहब का कहना है कि हमने कहीं लिख के भी दिया हुआ है। जी सर। क्या लिख के दिया था? सर यहाँ मैं बताऊँगा, यहाँ सीवरेज की मेजर सर प्रॉब्लम है। मुझे भी ज्वाइनिंग अभी मैंने जनवरी में ज्वाइन किया। इसका जवाब है, इसका जवाब जी है। सर। परला बाथरूम में जी, जी। एक टॉयलेट जो भरा हुआ है, इनका कहना है कि सीवरेज बंद है, बाकी 3 कैसे चल रहे हैं? नहीं बाकी उसी में 3 कैसे चल रहे हैं? सीवरेज तो एक ही होता है, एक पाइप होता है। 3 बार डायरेक्शन दे दूंगा, स्पेशली इधर आगे बॉस गली। मेरा ख्याल 4-5 विजिट भी मैंने सिविल हॉस्पिटल के किया। हुआ क्या सर हुआ मैं सर अभी आज हमने विजिट किया है ना, हम जी, आपको जी, कल इसका हाल दिखा देंगे। जी सर। आपके 5 मिनट का फायदा क्या होगा? चारों सर मैं पेशेंट यहाँ बेचारे ठीक होने के लिए हैं। सर सिविल सर्जन आई साहब लेवल बेस्ट सर। नो बेस्ट, जी। आप यहाँ कुछ बहस करनी है। यहाँ जो हालात बना रखे हैं आपने बड़े भयंकर हैं। जो ऑलरेडी बीमार है, इलाज करा रहा I can understand, sir, है, वो इस वॉशरूम में आके तो बीमार होकर जाएगा और Your ज़्यादा। concern is very right. जी, जी। इतना बद इंतजाम मैंने पूरे पंजाब में कहीं नहीं देखा जो आज फिरोजपुर कैंट में देख रहा हूँ। सिविल हॉस्पिटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल ही। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। होशियारपुर कैंट, सॉरी फिरोजपुर कैंट। ये कैंट ही है सर ये। सिटी सर कैंट डिफरेंट है, सिटी में ये सिटी का है? सिटी में सर फिरोजपुर में एक ही हॉस्पिटल। एक ही हॉस्पिटल। जी जी। प्राशर जी, पूरा नाम क्या है आपका? मेरा राजीव सर। राजीव प्राशर। जी जी। आप यहाँ के सिविल सर्जन हैं? जी जी। सर का नंबर भी ले लो आप। मेरा सर 9467। इस हॉस्पिटल के जो इंचार्ज हैं आप हैं? जी सर। कल भी मैं एक मीटिंग लेके गया था आपके प्रियम पूरी डिटेल में सर मेरे पास है मैसेजेस यू कैन सी। सर कल भी मीटिंग ये सारे सर हॉस्पिटल के डॉक्टर थे तो दे सर आपकी मेडिसिन इलाज सब बेकार है ना, सब अब तो लोगों को बीमार करने के लिए लगा रहे हैं। आई फुली एग्री विद यू सर, योर फाइंडिंग्स इज हियर बिल्कुल राइट। इससे ऊपर वाले
उसमें भी वार्ड में पेशेंट है, इससे ऊपर नहीं है सर। इसी यही पेशेंट है बस हमारे पूरे हॉस्पिटल नहीं सर, ये मेडिसिन वार्ड है, आगे सर्जिकल वार्ड है और दूसरी साइड पे एमसीएच विंग है सर। में। बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इसी के अंदर है। चलिए, कौन सा वार्ड है? कौन सा वार्ड है? सर ये सर्जरी वार्ड है। यहाँ पे ऑर्थो के पेशेंट्स भी होते हैं हमारे और सर्जरी के भी होते हैं। लैब वाले वॉशरूम वगैरह। का सर वॉशरूम इस साइड भी है। इधर कौन सा? सर इसका इंचार्ज कौन है इस वार्ड का? बुलाइए। इस वार्ड के इंचार्ज कौन है? सर स्टाफ नर्स या डॉक्टर्स? जो भी है, जो डॉक्टर ही बेटे, केयर टेक कौन डॉक्टर, करता है? स्पेशलिस्ट इस वार्ड में कुछ भी होना है, हाँ जी सर। कौन देखता है? सर पहले तो स्टाफ और उसके बाद नर्सिंग सिस्टर, उसके बाद हमारे सीनियर डॉक्टर्स। मेन स्टाफ को यहाँ पे हाँ जी सर। सफाई है यहाँ पे? क्या मैं कह सकता हूँ इसको सफाई है? देखो, नहीं सर, ये पेशेंट खाना जाना लगे रहते हैं। डॉक्टर साहब देख रहे हैं आप? ये जी सर क्या है? तारों से बांधे हुए हैं, पट्टे टूटे हुए हैं। आइए मेरे साथ, मेरा आपको बाथरूम दिखाएं आप। आइए, ऐसे वॉशरूम में आप कैन यू सर ये यूज? वॉशरूम ब्लॉक है, एक तो बिल्कुल ही ब्लॉक है सर। सिर्फ ये वाला वर्किंग है, इसको जितना भी करवा ले वो जाता ही नहीं है नीचे से क्लीन। सिर्फ एक वॉशरूम एक वर्किंग मिनट है। बेटा, एक मिनट। इन दोनों का पाइप एक है, समझ लीजिए बात आप। सीवरेज के लिए एक ही पाइप पूरी बिल्डिंग में आता है। ये बंदा तो फिर ये भी बंद होगा, ये खुला है तो फिर ये भी खुला होगा। रिपेयर करा सकते हैं हम, कहीं ना कहीं से वो अड़चन आ रही है हाँ जी। तो चलो, जो खुला भी है हाँ जी हाँ। जरा सफाई कह सकते हैं आप इसको? सर क्या आप ऐसे वॉशरूम को यूज कर सकते हैं? नहीं सर, मैं आपकी बात से क्या इनको मारने के लिए रखा हुआ है पेशेंट को हमने, कि बीमार होके ही जाए यहाँ से? सर पेशेंट्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा है ना, तो रिलेटिव्स बिल्डिंग भी बहुत बड़ी है आपकी। हाँ जी। सर, अगर वो- पेशेंट बहुत ज़्यादा है तो हाँ जी। बहुत बड़ी बहुत सुंदर बिल्डिंग है आपकी, बहुत बड़ी बिल्डिंग है आपकी। आप वॉशरूम और बड़ा वाली कीजिए। सर, वो अगर under अगर कोई लिख के दिया है, construction- हाँ जी दिखाइए कागज मुझे क्या हाँ है। जी हाँ जी। सर वो अंडर कंस्ट्रक्शन मैं कहता हूँ 100 बना दें चाहे। हाँ अगर जी। अगर हम सफाई ऐसी कराएंगे तो पेशेंट का हालत क्या होगा? सोच लीजिए आप इसको 4 दिन यूज़ करके दिखा दिए, 5वें दिन आपको 10 बीमारियाँ लग जाएंगी। सारी बीमारी डॉक्टर कहते हैं कि वाशरूम से होती है, और जो पेशेंट है उसके अंदर तो सहने की शक्ति वैसी कमज़ोर होती है दवाइयाँ खा खा के। मैं तो बहुत नाखुश हूँ आपके इस काम से। मेरा पहला टारगेट ही वही होता है कि जिस भी हॉस्पिटल में जाऊँ, जेल में जाऊँ, ऑफिस में जाऊँ, पहले वॉशरूम देखूँ कि लोग जाते हैं यार वहाँ क्या हालात होंगे वहाँ। वो बुरा था, दूसरा और बुरा था, ये और बुरा है उससे। नहीं सर, फर्स्ट रूम जो टी केयर वाला है वहाँ पे पेशेंट्स कम होते हैं, वो वॉशरूम बिल्कुल क्लीन है। मतलब यहाँ वाले public पेशेंट वहाँ toilet है। जाएं? नहीं नहीं सर, ये नहीं बोल रही, ये बोल रही हूँ कि पब्लिक वाला जो एक सारे वार्ड्स का सिर्फ एक ही वर्किंग है, ये इशू है सर। आप होता ही है कि एक वार्ड में 12 बेड होंगे, हाँ जी 12 बेड के लिए 2 बहुत है वैसे तो, पर इस हालात में होंगे तो मारने वाली बात है डॉक्टर साहब, तो गलत बात है। एक्चुअली सर 21 बेड्स के लिए ये वॉशरूम है, क्योंकि वो भी ब्लॉक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, फुली ब्लॉक है, हर रूम का चलिए वॉशरूम ब्लॉक है। दिखाइए, गलत बात सर है। इसको क्लीन करवा के जाते हैं, 5 मिनट्स के बाद फिर अरे भाई ये हल नहीं है इसका हल है कि किसी को कॉन्टेक्ट दीजिए। एक तो ये खड़े रहो गए इस समय, तुम सफाई होनी चाहिए, नहीं तो ये सब बीमार हो जाएंगे। इतने पेशेंट आए हुए हैं यहाँ पे। आफ्टर ऑल आपने भी तो किसी को सफाई का प्राइवेट कॉन्टेक्ट दिया होगा, कहाँ है वो कॉन्टेक्टर? बुलाइए उसको। आप ध्यान ही नहीं दे रहे इस चीज़ के ऊपर, मजाक में ले रहे हैं इसको आप। दूसरा कौन सा वॉशरूम है दिखाइए मुझे, ब्लॉक वाला या क्लीन वाला? दोनों दिखाइए। ये अब इधर पूरा आइए। ब्लॉक है। ये देखिए पट्टे टूटे हुए हैं। सर ये सारी डिमांड लिख के बनी है सर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट
सर देख रहे हैं आप फट्टे टूटे हुए हैं अंदर, हालत देख रहे हैं क्या? कौन है इसके कॉन्ट्रैक्टर? आप हैं? क्या क्या है आपके जिम्मे? आई है आपके जिम्मे क्या क्या है? सर सफाई वगैरह सारे। ठीक है, सफाई सारे बाथरूम साफ हैं? सर सुबह तो करवा के गया था सर, अभी कर रहे थे ये लोग, अभी देखेंगे सर दोबारा के सारे जगह देखता हूँ। किस कंपनी के नाम से आपको? अपेक्स। डॉक्टर साहब आप सेटिस्फाई हैं इनकी कंपनी में? नहीं सर्टिफिकेट तो है ही नहीं ऑफ कोर्स सर। टर्मिनेट कर सकते हैं इनको? जी सर बिल्कुल करेंगे सर। हटाइए इनको जी 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 बिल्कुल तुरंत प्रभाव से, नवी एजेंसी रखिए जी इसको जी हटाइए। बिल्कुल सर बिल्कुल। यार लोगों को बीमार करने के लिए लाए हैं, बेचारे मरीज हैं ऑलरेडी। ये बाथरूम, इसमें बाथरूम जा सकते हैं आपके? जरा बताना, इतनी गंदगी में क्यों बहन जी? ये हालात है जाने के? फिर आप कौन से वॉशरूम में जाते हैं? गंद है ना? आप कहाँ जाते हैं बेटा? उधर वाला वो भी गंदा ही है, वही बुरा हाल है। ये तो गलत बात है। मुझे तो शर्म आ रही है, पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है, आई डोंट नो। सर ये तो कम्प्लीटली ब्लॉक है। सारे ब्लॉक हैं, सारे ही हैं। पहले भी दूसरा चौथा देख रहा हूँ। मीटर कहाँ है सर? मीटर भी होती है। अगर सारे ब्लॉक ही हैं जी, जी, तो सर। सफाई का कॉन्ट्रैक्ट देने की जरूरत भी क्या है? लोगों को बोलो अपने घर जाओ वॉशरूम में। भाई आप कॉन्ट्रैक्टर है ना, सुपरवाइजर ना, एक ही बात है। पैसा देता है ना आपको सरकार, तो फिर क्यों नहीं होते सारे? शर्म तो आनी चाहिए हमको देख के कम से कम। ये पेशेंट जो हैं ये आपके परिवार से भी हो सकते हैं, मेरे परिवार से भी हो सकते हैं। ऐसे गंदे वॉशरूम में कोई जाएगा तो बीमार होकर जाएगा। इनके कॉन्ट्रैक्ट को आप इमीडिएट टर्मिनेट कीजिए। जी जी सर। आप लोग कहाँ जाते हैं? बाथरूम वगैरह कहाँ जाते हैं? गंदा है वो भी। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ 8-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਪ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਬੇਕਾਰ ਸੇ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ सब टूटा हुआ है। ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਦਾ ਨਾ ਆ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ ਸਮੈਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ बाहर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਪਲੰਬਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਪਲੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਪਲੰਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰੇ ਜੇ ਟੂਟੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ सारे सीवर आपके बंद है। ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਘਰੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ये काम पेशेंट के डंडे मारना। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿਆ ਸੀ ਮਗਰੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਸਿੰਕ ਤੋਂ ਫੇਰ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮੈਲ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੱਥ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚਿੰਬੜਨ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਕੋਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੀਟ ਵੇਖੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਗਿਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਓਗੇ ਫਿਸਲ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਸਲ ਜਾਓਗੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ 4 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਨਾਲ ਕਰ। ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਾਡੀ। ਮੋਰਚੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਬਾਕਸ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? 6 ਆ ਜਿਹੜੀ 72 ਘੰਟੇ 72 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੋਡੀ ਸੜਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੋਡੀ ਪਈ ਰਹੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਹੈ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਸੀ? 2 ਬੋਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਈਐਮਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਰੋਫਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਬੋਡੀ? ਇੱਕ ਸਰ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਸਰ ਸਦਰ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਸਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭੇਜੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ 1 ਮਹੀਨਾ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਕਿਹੜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭੇਜਿਆ? ਸਰ ਉਹ जवाब ना मैंने एसएसपी साहब से जब इन्होंने नोटिस में मेरे लाइव बात पर मैंने उसी दिन गई है तो द सेम डे पोस्टमार्टम आई है मतलब इन कांटेक्ट विद तो सर डिस्पोज ऑफ मुझे जो बॉडी रखने आए थे जी जी उस रजिस्टर में से चेक करके बताओ वो पुलिस वालों का नाम क्या था, किस पुलिस जी, जी, स्टेशन से सर। थे, उनका बेल्ट नंबर क्या था, जी जी अभी लिख के दो। जी जी जो बॉडियां ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ जी जी ਤਿੰਨ सर मैं ਦਿਨ फॉलो कर गया ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ, जी जी सर ਡੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲਟ ਨੰਬਰ, जी ਕਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। जी सर ਦੋ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਇੱਥੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਨੇਮ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨ, ਨੇਮ ਲਿਖੋ, ਨੇਮ ਅੱਗੇ ਖਾਲੀ ਛੋੜ ਦੋ ਦੱਸਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੈਲਟ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ, ਬੋਡੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਡੇਟ, ਪੰਜ ਹੋਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ। जी जी ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਲਿਖੀ, ਲੈਟਰ ਆਫ ਹਸਪੀਟਲ ਟੂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਡੀ ਚੁੱਕੋ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਓ ਜੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਸਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈਗੀ ਜੋ ਸਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੋਰਚੀ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੋਡੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਫੁੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਕਲਾਸ ਫੋਰ? ਹਾਂਜੀ ਲਓ एग्जैक्ट कितने दिन बाद वो बॉडियां उठाई दो उन्होंने? सर उन्होंने जो है सर वो परसों मेरे को तो इन्फॉर्मेशन परसों मिली सर, जिस दिन पोस्टमार्टम हुआ सर उसी दिन फिर हमने एक एनजीओ के साथ टाई अप मैंने तो किया। आपने डेट तो निकाली होगी ना, किस जी, डेट जी, में सर, रखी थी और किस डेट में निकाली, कुछ तो बोलो। अच्छा 30/11 को आई सर एक बॉडी, 30/11 को आई। जी 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 सर। संस्कार कितनी तारीख को हुआ? मैं 30 नवंबर को आई। 12 को सर 12 कौन सी? जी 30 नवंबर से 30 दिसंबर, 30 जनवरी, 28 फरवरी, ठीक है जी। 10 को ही ना। दिन कितने बने टोटल, दिन कितने बने? 30 नवंबर से 30 दिसंबर, जी जी 30 जनवरी, 30 जनवरी 60 दिन हो गए हाँ जी। जी 28 फरवरी, ठीक है। कितने हो गए? 88। उसके बाद 10 दिन 98। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੋਰਚਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਜੋ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 98 ਦੇ 98 ਦਿਨ ਤੱਕ 2 ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਇਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ, 2 ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ को रख के गए सन, और एक पुलिस स्टेशन सदर। और 98 दिन तक वो डेड बॉडीज सारे बाईलॉज ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ as per the direction of the NHRC, as per the direction of the Supreme Court, dignity of the dead body, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ 98 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਕਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ NGO ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਇਆ ਦੋਨੋਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿਆਂਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸੀਵਰ ਚੌਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਖੁੱਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਫਾਈ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ?
ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਚਾਰਜ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, SMO ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਗ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਜੋ ਸਪੀਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਮਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਔਰਥੋ ਵਾਰਡ ਹੀ ਲੇਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਗੰਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਾਣ, ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੰਕਰਮਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਘਾਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਇਹ 2 ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 98 ਡੇਜ਼ 98 ਦਿਨ ਤੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਸੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ SIT ਬੈਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਰਚਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਵਾਰਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਰਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੇਨਟੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਰਸ ਦੀ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਨਰਸਾਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਨਰਸਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਫਾਈ ਹੋਊ? ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ।